महाभारत में शंखों का बहुत महत्व था। कृष्ण के अलावा सभी पांडवों के पास शंख थे। सभी के शंखों का महत्व और शक्ति अलग अलग थी। शंखों की शक्ति और चमत्कारों का वर्णन पुराणों में मिलता है। शंख को विजय, समृद्धि, शांति, यश और कीर्ति का प्रतीक माना गया है। शंख ध्वनि मानी जाती है। प्राकृतिक रूप से शंख कई प्रकार के होते हैं। इनके तीन प्रमुख प्रकार हैं: दक्षिणावर्ती शंख, वामावर्ती और मध्यवर्ती शंख। तो आइए जानते हैं पांच जन्य शंख का रहस्य। पांच जन्य शंख का रहस्य यह था, ये शंख बहुत ही दुर्लभ प्रकार का शंख है। समुद्र मंथन के समय इस शंख की उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से 6वां रत्न शंख था। श्री कृष्ण के गुरु के पुत्र पुनर्दत्त को एक बार दत्ते उठाकर ले गया। उसी गुरु पुत्र को लेने के लिए वे दत्ते नगरी गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक शंख में दत्ते सोया है। उन्हें दत्तों को मारकर शंख को ले लिया। परंतु जब उन्हें पता चला कि उनके गुरु का पुत्र तो मरकर यमपुरी चला गया है, तो वे भी यमपुरी को प्रस्थान कर गए। यहाँ ब्रह्मदेव ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तब उन्होंने शंख को बजाना शुरू किया, जिससे यमलोक हिलने लगा। फिर यमराज ने स्वयं आकर श्री कृष्ण को उनके गुरु के पुत्र की आत्मा को लौटा दिया। श्री कृष्ण बलराम और अपने गुरु पुत्र के साथ पुनः धरती पर लौट आए और उन्होंने गुरु पुत्र के साथ ही 5 जन्य शंख को भी गुरु को दे दिया। गुरु ने 5 जन्य को पुनः श्री कृष्ण को देते हुए कहा कि यह तुम्हारे लिए ही बना है। तब गुरु की आज्ञा से उन्होंने शंख का नाद कर पुराने युग की समाप्ति की और नए युग का आरंभ किया। 5 जन्य शंख की शक्ति को भी जान लीजिए। भगवान कृष्ण के पास ये शंख था। इसकी ध्वनि कई जन तक पहुँचती थी। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में अपनी ध्वनि से पांडव सेना में उत्साह का संचार करने वाले इस शंख की ध्वनि से संपूर्ण युद्ध भूमि में शत्रु सेना में भय व्याप्त हो जाता था। श्री कृष्ण इस शंख से पांडव सेना में उत्साह का संचार ही नहीं करते थे, बल्कि इससे कौरवों की सेना में भय भी पैदा कर देते थे। इसकी ध्वनि शेर के गर्जने से भी ज़्यादा भयानक थी। इस शंख को विजय व यश का प्रतीक माना जाता है। इसमें 5 अंगुलियों की आकृति होती है। 5 जन्य शंख अब भी मिलते हैं, लेकिन वे सभी चमत्कारिक नहीं हैं। इन्हें घर को वास्तु दोष से बचने के लिए स्थापित किया जाता है। वर्तमान में कहाँ है पंचजन्य शंख, ये भी जान लीजिए। कहते हैं कि यह शंख आज भी कहीं मौजूद है। इस शंख के हरियाणा के करनाल में होने के बारे में कहा जाता है। माना जाता है कि ये करनाल से 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में पराशर ऋषि के आश्रम में रखा था, जहाँ से यह चोरी हो गया। यहाँ हिंदू धर्म से जुड़ी कई बेशकीमती वस्तुएं थी। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद अपना शंख पराशर ऋषि के आश्रम में रखा था। हालांकि कुछ का यह भी मानना है कि यह शंख आदि बद्री में सुरक्षित रखा है। करीब 26 साल पहले कमरे की मरम्मत के दौरान यह अलमारी पता चली थी, जिसमें अनेक बेशकीमती वस्तुएं मिली थी। उसमें श्री कृष्ण भगवान का पंचजन्य शंख भी था। इसकी बनावट विशेष प्रकार की थी। इसमें फूंक एक तरफ से मारी जाती थी, लेकिन आवाज़ 5 जगहों से निकलती थी। शंख को बजाने की बहुत कोशिश की गई, परंतु कोई भी कामयाब नहीं हो सका। महाभारत के वीर सूरवीरों के शंख के क्या क्या नाम थे, यह भी मैं आपको बताता हूँ। हिंदू धर्म में शंख को बहुत पवित्र माना गया है और शंख को आदिकाल से ही महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। ये भी मान्यता है कि अगर शंख को पानी में रख दिया जाए तो वह पानी गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। इसका महत्व इतना है कि महाभारत के एक राजा
विराट के एक पुत्र का नाम भी शंख ही था। महाभारत के युद्ध में हर योद्धा के पास अपना अपना शंख था और वे सभी अपने अपने शंख के साथ ही युद्ध में जाते थे। यहाँ हम महाभारत के सूरवीरों द्वारा इस्तेमाल किए गए शंखों के नाम बताएंगे। एक, श्री कृष्ण के शंख को पांचजन्य के नाम से जाना जाता है। इस शंख को बजाकर ही उन्होंने महाभारत की शुरुआत की थी। नंबर 2, युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय था। वहीं अर्जुन के शंख को देवदत्त कहा जाता था। भीम का शंख पौंड्र था। पांडवों में सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक था। नकुल के शंख को सुघोष कहा जाता था। इसके अलावा कर्ण का शंख हिरण्यगर्भ था। राजा दुर्योधन के शंख का नाम विदारक था। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।